हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन एक मैकेनिकल और एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का या जो हम फूड खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन होता है। तो हम लिख सकते हैं डाइजेशन क्या होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स particles into breakdown of food particles from complex form complex form to simpler form। तो डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म। अगर कोई फूड है, अगर हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? अगर मान लो ये कोई फूड है तो इसकी डाइजेशन में क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और इसको हमारी जो बॉडी है इसको इजीली ऑब्जॉर्व कर पाएगी और इससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो गेन कर पाएगी। इसलिए इसका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है, अगर हम देखें, collection of organ that helps in the breakdown of food into simple chemical substance that can be absorbed and used as nutrients by body। जो मैंने बताया कि क्या होगा कि इसका ब्रेकडाउन होगा, इजीली अब्जॉर्ब कर पाएगी बॉडी और न्यूट्रिएंट्स को गेन कर पाएगी। न्यूट्रिएंट्स गिव एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। इसको क्या मिलेगी? बॉडी को हमारी एनर्जी मिलेगी जिससे हमारी क्या होगी, टिश्यू की रिपेयरमेंट हो पाएगी और हमारी बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन आता है लेंथ ऑफ जे। अगर हम देखें हमारी जो जीआई ट्रैक है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होती है, हमारी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 10 मीटर या फिर 30 फीट होती है। 10 मीटर या फिर 30 फीट होती है लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितनी हो जाएगी? 10 मीटर या फिर 30 फीट। 30 फीट, ठीक है। जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर और 30 फीट। देन अगर हम बात करें डाइजेशन की, अगर हम बात करें तो डाइजेशन क्या है? ये दो तरीके का प्रोसेस होता है, केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल और मैकेनिकल क्या होता है? डाइजेशन जो है वो दो तरीके का प्रोसेस होगा, केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल प्रोसेस ये होगा कि जो हमारी बॉडी के जो केमिकल्स हैं या एंजाइम्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए केमिकल प्रोसेस रहेगा। मैकेनिकल क्या है कि हमारी जो बॉडी के जो मसल्स हैं, मूवमेंट्स है, ये सब जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर आ जाएगा हमारा मैकेनिकल। तो ये दो तरह से हो सकता है, केमिकल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स digestion digestion with the chemicals and enzyme। इसमें क्या होगा? केमिकल्स और एंजाइम होंगे, वो इन्वॉल्व रहेंगे। देन उसके बाद आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होगा कि मसल मूवमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे।
मूवमेंट्स होंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो इन्वॉल्व रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसको आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। डाइजेशन जो है वो दो तरीके से होता है, केमिकली और मैकेनिकली। केमिकली कैसे होगा, जो डाइजेशन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो वो कहलाएगा केमिकल प्रोसेस के थ्रू होगा डाइजेशन। मैकेनिकल प्रोसेस की कैसे होगा, जो मसल्स की मूवमेंट होते हैं, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, कहीं किसी जगह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया, स्पिंस्टर जो प्रेजेंट होते हैं, वो सब किस में आ जाता है, मैकेनिकल में आ जाएगा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज ऑफ हमारे जो एलिमेंट्री कैनालिस में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज ऑफ जीआई ट्रैक। एक्टिविटीज ऑफ जीआई ट्रैक, जीआईटी। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ जीआई ट्रैक। तो एक्टिविटीज क्या देखने को मिलेंगी, ये बेसिक है, हमने है ना एट्थ क्लास में, सेवेंथ क्लास में कभी ना कभी इन चीज़ों को सुना होगा। सबसे पहले आती है इंजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये 5 स्टेप होते हैं जो कि हमारे जीआई ट्रैक के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है इंजेशन। हमने सबने पढ़ा है कि इंजेशन क्या है। अगर हम किसी चीज़ को किसी भी फूड को या भी किसी भी फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, किसी भी चीज़ का इनटेक करते हैं, तो वो किसके अंदर काउंट होता है, इंजेशन के अंदर। अगर हम किसी भी चीज़ को खा रहे हैं तो वो किसके अंदर काउंट होगा, इंजेशन के अंदर। अगर मैंने कोई बनाना खाया या एप्पल खाया तो मैंने किसको इंजेस्ट किया, उस फूड को इंजेस्ट किया। यानी कि किसी भी चीज़ को खाना, इसको हम क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। देन आता है डाइजेशन। जब डाइजेशन क्या है, जब बहुत सारी जो मैंने बताया था मैकेनिकल प्रोसेस, ये दोनों ये कैसा प्रोसेस होता है, केमिकल और मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रोसेस है। यानी कि इसके अंदर जब हमारी हमारी बॉडी की केमिकल एंजाइम्स जो होंगे और जो भी फ्लूइड्स वगैरह होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। हमारी जो जीआई ट्रैक की मसल्स है, स्पिंस्टर्स हैं, वो इन्वॉल्व होंगे, तब इसको हम कहलाएंगे डाइजेशन। जब मतलब इसका मतलब एक्टिविटी है कि केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरीके से ये वर्क करेगा, तब हम उसको बोलेंगे डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन यही होगा कि अगर हमने उस फूड को इनटेक किया, वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से मैंने बताया था कि हम जो डाइजेशन होने के बाद हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करेगा कौन, हमारी जीआई ट्रैक ऑब्जॉर्व करेगी। देन होगा अब्जॉर्प्शन, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करेंगे ताकि हम एनर्जी गेन पाए। एनर्जी गेन करेंगे, कैसे करेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जा पाएगा ब्लड के थ्रू। क्या किया कि अभी इंजेस्ट किया, अगर मैं ये बोलूँ कि ये है फूड पार्टिकल, मैंने इसको खाया, खाने के बाद ये क्या हो गया, डाइजेस्ट भी हो गया। डाइजेस्ट के बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब मान लो ये फूड पार्टिकल्स था, ये इंटेस्टाइनल वॉल है, इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, इधर से न्यूट्रिएंट्स ले लिए। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, कि मेटाबॉलिज्म ये है कि इस चीज को आगे थ्रू आउट द बॉडी कैसे पास करा रहा है, थ्रू केमिकल्स, एंजाइम। अब ये चीज यहाँ तो आ गई है, अब इसको हमें इधर भी लेके जाना है, इधर भी लेके जाना है। किसकी मदद से लेके जाएगा, एंजाइम्स के थ्रू।
केमिकल्स के थ्रू। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के बाद सब कुछ हो गया, एनर्जी वगैरह मिल गई, देन क्या होगा, वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा। वेस्ट मटेरियल से क्या होगा, एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है, अगर हम देखें कौन कौन सी ऑर्गन्स जो होती है इन्वॉल्व होती है जीआई ट्रैक के अंदर। ऑर्गन्स देखेंगे, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर कौन कौन सी जो है ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। मैं उसी को एक बार फिर डिस्कस करूंगी, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहेंगे। ऑर्गन्स ऑफ जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक, इसके 2 क्लासिफिकेशन रहेंगे बेसिक। सबसे पहला है प्राइमरी ऑर्गन, सबसे पहला है प्राइमरी ऑर्गन, दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी यानी कि बेसिक, प्राइमरी ऑर्गन जो कि एक हमारी बेसिक है कि इनकी रिक्वायरमेंट तो है ही है। अगर एसेसरी का मतलब क्या है, इनकी भी ज़रूरत तो है बट इन कंपैरेटिव टू प्राइमरी इनकी कम ज़रूरत रहेगी, लेकिन हाँ ज़रूरत है इनकी भी हमको, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत सारे हार्मोनल मतलब एंजाइम सिक्रीट होंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, ये जो है प्राइमरी ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, ऐसा है। आगे देखने को हमें डाइजेशन में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी और एसेसरी। अगर हम प्राइमरी में बात करें तो प्राइमरी के अंदर हमको देखने को मिलेंगे माउथ। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले आएगा माउथ, देन आ जाएंगे हमारे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमारे स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ठीक है, ये सब हो जाता है। ओके, देन अगर हम एसेसरी की बात करें तो इसके अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, जो हमारे माउथ ओरल कैविटी में प्रेजेंट्स होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं। हमारे सलेवरी ग्लैंड हो गया, और हमारे पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इन सब का रोल होता है हमारे किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले कौन आ जाता है, माउथ आ जाता है। माउथ आ गया, कैपिटल में लिखते हैं माउथ, माउथ, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स, देन माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, देन ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद कौन सा आ जाता है, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद, स्टमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है रेक्टम, रेक्टम के बाद आ जाता है एनस। ये तो थे हमारे कौन से, प्राइमरी जो थे। प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये हमारे कैसे हो गए, प्राइमरी ऑर्गन्स हो गए। देन एसेसरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलेगी, जो कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी। देन उसके बाद आ जाता है, हमको क्या देखने को मिलेगा, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ये देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर, देन हमारा पैनक्रियास। तो ये वो सारे ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी, एसेसरी। प्राइमरी के अंदर माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये थे सारे प्राइमरी ऑर्गन्स। देन एसेसरी ऑर्गन्स में कौन से, सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगी, लिवर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर हो जाएगा और पैनक्रियास। ये से ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी। ठीक है, देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे
फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं। ठीक है, ये हो गई नेजल कैविटी आ गई। देन ये ओरल कैविटी, ये एरिया। नेजल कैविटी ऊपर वाली है, ये है ओरल कैविटी। ठीक है, जिस भी एरिया के अंदर यहाँ पे ये जिस एरिया पे मीट कर रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स ये जा रहा है, ये पूरा हो गया इतना फेरिंग्स। देन इसके बाद से स्टार्ट हो जाती है ये ईसोफेगस। ईसोफेगस आई। देन ये किससे कनेक्ट होती है? ईसोफेगस कनेक्ट हो जाती है स्टमक से। ईसोफेगस हो गई कनेक्ट स्टमक से। देन इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, ये किससे कनेक्ट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है स्टमक हमारा कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो है सेक्शन जा रहा है किसका, ये मैं यहाँ निकाल रही हूँ। ये वाला सेक्शन आ गया यहाँ पीछे से। ठीक है, देन इसको मैं कवर करती हूँ। ठीक है, देन ये क्या है, यहाँ जा रही है, कनेक्ट होती है। चलो, देन ये क्या है, हमारी नेजल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जिस भी पॉइंट पे मिलते हैं वहां क्या बनता है हमारा? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक पैसेज है किसके लिए? बोथ एयर एंड फूड। मतलब कि जो फेरिंग्स है वहां से अगर हम देखें, नोस्ट्रल से क्या है, एयर जाएगी नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी के बाद क्या जाएगी, वो यहाँ पे आएगी। देन यहाँ से फूड जाएगा, वो भी यहीं पे मीट करेगा। तो ये एक बोथ मतलब फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए एक पैसेज है जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। देन उसके बाद हमारा ये फूड जो अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं ओरल कैविटी से हमारे पास आएगा, ये फूड मैंने कंज्यूम किया, वो यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? ईसोफेगस में। ये जो ट्यूब देखने को मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ये तो गई हमारी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, कैविटी। ओरल कैविटी के बाद ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये जो लॉन्ग ट्यूब देखने को मिल रही है ये क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद ये जो आपको कर्वेचर देखने को मिल रहा है, फिर ये स्टार्ट हो जाती है, ये जो अंदर की तरफ कॉइल्ड होती हुई दिख रही है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम होता है सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये जो कर्व वाला पार्ट ऐसे जाता हुआ, इसी को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। देन आती है जेजुनम, जो मिडिल पार्ट होता है, ड्यूडेनम जेजुनम, ये मिडिल पार्ट है जेजुनम, जेजुनम। और ये जो लास्ट एंड पार्ट दिख रहा है ना, ये इलियम कहलाता है। तो तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। देन जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है किससे? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हमको ये जो पाउच यहाँ ये जो दिख रहा है, ये तो है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। और ये जो देखने को मिल रहा है इसको हम बोलेंगे कोलोन।
ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये जो कर्वी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं कोलोन। तो हमारी जो कोलोन है ये 4 टाइप्स की देखने को मिलती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैं बोलूंगी सबसे पहली असेंडिंग कोलोन, ऊपर जाती हुई दिख रही है तो हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन। इस तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है तो हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। यानी हल्का सा इधर आती हुई दिख रही है इतना पार्ट, तो इसको बोलेंगे हम सिग्मोइड कोलोन। तो 4 तरीके के कोलोन होते हैं। कोलोन 4 तरीके के होंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड। 4 तरीके के कोलोन होंगे। कौन कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड। और ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये क्या है, रेक्टम। रेक्टम, और जिस जगह से एलिमिनेशन होगा वो हो गया एनस। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंजेशन, इंजेशन होगा कहाँ से, ओरल कैविटी से, और जो एक्सक्रीशन है होगा एनस से। ठीक है, अब ये था इसका स्ट्रक्चर इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ और डिफाइन करने की इसको, तो अगर हम स्टमक में देखें तो हम स्टमक की भी, स्टमक में क्या है, एचसीएल प्रेजेंट होता है। एचसीएल प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल आ रहा है उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करेगा। देन जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका डायमीटर जो होता है, इसकी लेंथ काफी बड़ी होती है बट डायमीटर काफी स्मॉल होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा एब्जॉर्प्शन भी और रीअब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा इधर ही देखने को मिलेगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखेगा ज्यादा से ज्यादा। देन रैक्टम में क्या रहेगा, फूड जो वेस्ट मटीरियल जो होगा वो स्टोर रहेगा। देन एनल के थ्रू वो बाहर होता जाएगा। अगर हम बात करें स्फिंक्टर की, तो एक स्फिंक्टर हमको यहाँ देखने को मिलेगा। स्फिंक्टर यही है कि एक पैसेज दे रहा है और किसी चीज को रोक के रख रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ स्फिंक्टर है तो यहाँ की जो चीज आ रही है वो जब तक ये स्फिंक्टर जो है ओपन नहीं हो जाता तो वो यहाँ तक नहीं जा सकता। अगर ये ओपन हो गया तो ही वो ये चीज है जो यहाँ पे जा सकती है। तो बेसिकली एक बैक फ्लो या किसी चीज को कंट्रोलिंग पावर है इसके पास कि कंट्रोल करके रख रहा है। मैं दूसरे उससे मार्क करती हूँ। ये स्फिंक्टर एक यहाँ प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर यहाँ, अभी इनकी नेमिंग करेंगे। एक यहाँ, दो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये वाला स्फिंक्टर को हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, फेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर बोलेंगे कार्डियक। ठीक है, इसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर के बोलते हैं। गैस्ट्रो पहली बार किसके लिए यूज हो रहा है, हमारे स्टमक के लिए। ईसोफेगस के लिए ईसोफेजियल। तो जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर मिलता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इट इज वेरी मच नियर टू दी हार्ट, हार्ट के बहुत करीब होता है, ये प्रेजेंट होता है उसके पास में, इसलिए हम बोलते हैं इसको कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। देन उनको मिलता है यहाँ पे एक स्फिंक्टर। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो स्टमक है, स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। कार्डियक रीजन का होगा, मैंने अभी बताया इसको हम कार्डियक क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ये जो रीजन होगा इस रीजन को हम बोलेंगे कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन हो जाएगा, ये वाला कार्डियक रीजन हो जाएगा, कार्डियक रीजन, ये वाला कार्डियक रीजन हो जाएगा। देन ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे फंडस, फंडस रीजन हो जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फूड है वो स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोरेज जो होगी वो फंडस पार्ट में होगी। देन ये हमारी बॉडी,
बॉडी रीजन बोलेंगे। देन इसके बाद ये वाला जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे पाइलोरस। पाइलोरस, ठीक है। जो पाइलोरस रीजन होता है इसी के क्लोज में कौन सा स्फिंक्टर होता है, ये वाला, तो इसका नेम क्या पड़ जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये वाला हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। 4 पार्ट होते हैं स्टमक के, फंडस, कार्डियक, बॉडी। फंडस ये वाला रीजन हो जाएगा, बॉडी ये पूरा रीजन हो जाएगा, और पाइलोरस ये रीजन हो जाएगा। मतलब पाइलोरस के पास में प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोल देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। देन एक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है, इलियम और जो सीकम या कोलोन का जो ये सेक बनती है ना, इसको हम सीकम भी बोलते हैं। ये अगर मैं देखूँ अगर मैं बात करूँ यहीं पे, ये जो है एक स्ट्रक्चर है और इससे क्या बन रहा है, अपेंडेज बन रहा है, अपेंडिक्स बन रहा है। इस पाउच को हम क्या बोलेंगे, सीकम। इसको बोलेंगे हम सीकम, सीकम। और इधर ही सीकम के इधर ही ये जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है। तो जिस पार्ट से ये अटैच हो रही है, यहाँ जैसे मैंने बताया, तो इसको हम बोलेंगे इलियोसीकल, इलियोसीकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो इलियोसिकल स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है, इलियम। तो इलियो एंड सीकल क्यों बोलेंगे, सीकम का जो पार्ट आ रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच में होता है, इसलिए हम बोलेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर। देन बात हम करेंगे एनस पे। एनस पे दो हमको स्फिंक्टर देखने को मिलता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एक इंटरनल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल जो होगा, जो एनस के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, तो एक ये होंगे, एक एनस के अंदर हमको दो स्फिंक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, देन इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये दो तरीके की स्फिंक्टर जो हमको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में बताऊं तो इंटरनल जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है इसका, इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। और जो एक्सटर्नल होता है उसके पास हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल रहेगा, यानी कि जो इंटरनल इंस्पेक्टर है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वॉलेंट्री जो होता है एक्सटर्नल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल जो होगा इंटरनल पार्ट पे रहेगा, एक्सटर्नल जो होगा बाहर की तरफ रहेगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम इसके देखेंगे फंक्शंस। तो फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस की बात करें अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इंजेशन में अटैक, ईटिंग, मतलब वो हमें इंजेशन में हेल्प करता है। इंजेशन का मतलब मैंने बताया था खाने में, यानी कि हेल्प इन ईटिंग। हेल्प इन ईटिंग का अगर हम देखें तो हमें खाने में कैसे हेल्प कर रहा है, हमने डिस्कस किया था प्राइमरी ऑर्गन के अंदर माउथ। माउथ के अंदर क्या होता है हमारे, मैंने बात करी सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, माउथ के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट होंगे, टंग प्रेजेंट होगी, वो सब हमें किस में हेल्प करी, डाइजेशन में हेल्प कर रही है। तो इंजेशन यानी कि हेल्प इन ईटिंग, इसलिए इंजेशन इसका फंक्शन हो गया। देन आता है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन भी हो सकता है। मेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चबाना। मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना, यानी कि चूइंग, किसी चीज को चबाने में। चबाने में कौन सी चीजें हमें हेल्प कर रही है, अगर ओरल कैविटी की बात करें तो हमारे टीथ, तो वो हेल्प करेंगे हमें मेस्टिकेशन के अंदर। देन आता है डीग्लूटिनेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं स्वेलिंग, इसे लिख सकते हैं स्वेलिंग, किसी चीज को निगलना। निगलने में हमें कौन सी चीजें हेल्प कर रही हैं, एक तो हमारी टंग हेल्प कर रही है, ईसोफेगस, फेरिंग्स, ये सब चीजें हमें हेल्प कर रही हैं, है ना। ये सब आ जाएगा स्वेलिंग के अंदर। देन आएगा
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू डिफरेंट एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके। मॉइस्चर द फूड, ठीक है। सलाइवरी, इसके अंदर हम और देखें तो डाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर डेफिकेशन हो रहा है, और क्या हो सकता है इसका फंक्शन, एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या गेन कर रहे हैं, एनर्जी। एक और पॉइंट बन जाएगा, हेल्प टू गेन एनर्जी, हेल्प टू गेन एनर्जी। और क्या हो सकता है, एनर्जी गेन करने के लिए हेल्प है, देन है secretions of enzyme and other substances which help in digestion, ठीक है। assimilate यानी कि प्रोड्यूस एंजाइम फॉर डाइजेशन, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एंड सीक्रेशन, एंजाइम एंड सीक्रेशन फॉर डाइजेशन, फॉर डाइजेशन, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, इंजेशन यानी कि ईटिंग में हमें हेल्प करेगा, देन हो गया मेस्टिकेशन, चबाने में हेल्प करेगा, स्वेलिंग यानी कि किसी चीज को निगलने में हमें हेल्प कर रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, हेल्प कर रहा है हमें एनर्जी गेन करने के लिए, ठीक है। प्रोड्यूस एंजाइम एंड सिक्रीशन, एंजाइम और सिक्रीशन करता है जिससे कि हमारा फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, न्यूट्रिएंट हम ले पाए, एनर्जी हमें मिल पाए, ठीक है। डाइजेशन में इस तरह से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है। तो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।